जीवन को समझने के लिए दोनों छोरों को समझना आवश्यक है। एक वो जो प्रकट हुआ है, दूसरा वो जो अप्रकट है। एक वो जो दिखाई पड़ रहा है और दूसरा जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ की टहनियाँ देख सकते हो, पेड़ की पत्तों को देख सकते हो, फलों को देख सकते हो। संपूर्ण पेड़ आपको दिखता है नहीं। भूमि में नीचे जो जड़ें हैं वो कहाँ दिखाई पड़ रही है? वो तो भूमिगत है, अदृश्य है, आपके सामने है भी नहीं। लेकिन उन्हीं जड़ों के बदौलत इस पेड़ की टहनियाँ, शाखाएं, फूल, पत्ते, फल सब कुछ पनप रहे हैं, सब कुछ विकसित हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस मिट्टी को दूर करके उन जड़ों को देखने की भी व्यवस्था है, लेकिन उन जड़ों से भी परे उस बीज में जो छुपा हुआ तत्व है वो तो दिखाई ही नहीं देता कि बीज में आम छुपा है या नीम छुपा है। बीज में क्या छुपा है? अदृश्य है वो। लेकिन उस अदृश्य तत्व की बदौलत ही वो बीज पनपता भी है, अंकुरित भी होता है और उसी की बदौलत वो वृक्ष निर्माण भी होता है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है व्यक्त और अव्यक्त की, और इस अव्यक्त के बारे में सोचना समझना कोई मूर्ख या एक जनरल व्यक्ति का काम नहीं है, सर्वसाधारण का काम नहीं है। उसके लिए तो कोई विज्ञान का विद्यार्थी चाहिए, वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता वाला चाहिए। और हर मनुष्य जो जड़ तक पहुंचना चाहता है, मूल तक पहुंचना चाहता है, उद्गम तक पहुंचना चाहता है, वह वैज्ञानिक कहलाता है। उसकी जिज्ञासा, उसका विस्मय उसे वहां तक ले जाता है जहां से चीजें शुरू होती है। गंगा को बस उपयोग में लेना, गंगा में डुबकी मारना और पवित्र हो जाना, गंगा का पानी पीना और खुश हो जाना नहीं। गंगोत्री में पहुंचना, तपोवन में पहुंचना, गंगा की मूल तक पहुंचना, ये कोई तपस्वी करता है, ये कोई योगी करता है। भाई साहब, वैसे ही आप अपने जीवन के मूल तक तो पहुंचो, आप योगी बन जाओगे, योगिनी बन जाओगे। जीवन तो सभी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, पंछी और पशु भी जी रहे हैं। सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, अन्न को पचाते हैं, रात्रि को सो जाते हैं, कुछ तो सोते भी नहीं हैं, फिर जगते हैं और चलते ही रहता है। उनका जीवन ऐसे ही चलते रहता है, जन्म जीवन मृत्यु, फिर जन्म फिर जीवन फिर मृत्यु। और कई प्रकार के ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य बस खाने पीने तक ही सीमित है। कुछ ऐसे हैं जो अपने मूल तक पहुंचना चाहते हैं और उसी को कहा जाता है रिटर्न जर्नी। जहाँ से आए हैं वहाँ चलो तो, देखो तो, समझो तो, जानो तो, पहचानो तो। रास्ता नया नहीं है, भूला बिसरा है, क्योंकि आए तो उसी रास्ते से, लेकिन भूल गए हो। इसीलिए ये अक्षर ब्रह्म योग जो आपको रिटर्न जर्नी करवा रहा है। आओ आज के महत्वपूर्ण सेशन में प्रवेश कर रहे हैं हम, लेकिन रिवीजन करके 8वें अध्याय के 18वें श्लोक को आप एक बार फिर से रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। गीता खोलिए, 8वां अध्याय है
अक्षर ब्रह्म योग। श्लोक है 18वां। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अर्थात जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे जीव, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सारे जीव ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। बड़ी ही सूक्ष्म बात है। पदार्थ और अणु, इन दोनों का ज्ञान आपने पाया। पदार्थ जो दिखाई पड़ रहा है, पदार्थ जो वॉल्यूम के साथ है, पदार्थ जिसको आप स्केल के साथ गिन सकते हो, पदार्थ जिसकी घनता मापी जाती है, लेकिन वही पदार्थ का खंडन करो तो पदार्थ टुकड़े टुकड़े में टूटता है। उन टुकड़ों को तोड़ो तो वो और टूटते टूटते छोटा 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 अणु तक पहुंच जाता है और उसी अणु से ये बना हुआ पदार्थ। फिर अणु का विखंडन कर दो तो पता चलता है कि अणु की ऊर्जा क्या है। पत्थर में जो ताकत थी, क्षमता थी, उससे कई 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 गुना ज़्यादा ऊर्जा तो अणु में पाई गई। उसी अणु से तो बना। देखा जाए तो पत्थर के 2 टुकड़े कर दो तो ऊर्जा बंटवारा होना चाहिए, आधी हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। फिर आधे को आधा करो और कम, और आधा करो कम। एक छोटा सा अणु जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसकी क्या औकात आप कह सकते हो, उसकी क्या क्षमता कह सकते हो, उसमें क्या ऊर्जा, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन उस अणु का विखंडन होते ही अणु स्फोट हो जाता है। बॉम्ब बना है, अणु बॉम्ब, और अणु बॉम्ब की ताकत को आपने देखा है हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त करते हुए। अणु अव्यक्त है। अणु सूक्ष्म है और सूक्ष्म की ताकत, सूक्ष्म की क्षमता स्थूल से कई गुना ज्यादा होती है। विज्ञान ने इसको समझा, विज्ञान ने इसको जांचा, विज्ञान ने इसका प्रयोग किया, परखा, और विज्ञान ने इसका उपयोग करके भी देखा और हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त कर दिया। एक पीढ़ी नहीं भाई साहब, पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। जिन लोगों ने ये अणु बॉम्ब का प्रयोग किया था, उन सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। देख नहीं पाए कि इतना विध्वंस भी होता है। कहते हैं कि अमेरिकन ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने ये अणु बॉम्ब का उपयोग किया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई लोग तो आत्महत्या करने के लिए इतने प्रोन हो गए थे, उनके जहन में, उनके दिमाग में बस वही चलता था कि इतना भयंकर काम हमारे हाथों से हुआ, और आत्महत्या करने की एक श्रृंखला। और फिर उन सैनिकों के लिए कई साइकियाट्रिस्ट को, कई मनोवैज्ञानिकों को दाखिल होना पड़ा था कि ये लोग आत्महत्या रोके। भाई साहब, एक छोटा सा अणु और अणु बॉम्ब से इतना बड़ा विस्फोट, और इस विस्फोट से इतना बड़ा विध्वंसक कार्य। ऊर्जा है भाई साहब, ऊर्जा आंधी होती है। ये देखते नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है। ऊर्जा तो ऊर्जा है, सबको खत्म भी करती है और सबके लिए कल्याणकारी भी हो जाती है।
कहने का मतलब है कि आप सूक्ष्म में प्रवेश करो तो ऊर्जावान हो जाते हो, बलवान हो जाते हो। फिर सूक्ष्म क्या है? पदार्थ इतना बड़ा और अणु उसके भीतर छुपा हुआ इतना सा, लेकिन अणु में इतनी ऊर्जा जो पदार्थ में नहीं है। वैसे ही समय इतना बड़ा, आपका भविष्यकाल इतना बड़ा, आपका अतीत इतना बड़ा, लेकिन इसमें छुपा हुआ जो क्षण है वर्तमान का बिल्कुल छोटा सा है। एक क्षण, एक मोमेंट आया और गया। अतीत कटे नहीं कटता, भविष्य कटे नहीं कटता, भविष्य की चिंताएं खत्म नहीं होती, अतीत की स्मृतियां खत्म नहीं होती, और वर्तमान आया और गया, आया और गया। इतना छोटा सा क्षण, लेकिन जैसी ऊर्जा अणु में कई गुना है, क्षमता अणु में कई गुना है, वैसे ही आपकी सारी क्षमता, सारी ऊर्जा वर्तमान के क्षण में है। ना अतीत में है जो बीत गया, ना भविष्य में है जो आने वाला है। सारी ऊर्जा वर्तमान में है, उस क्षण में है। जो क्षण में आ गया समझो ऊर्जावान हो गया। उसी क्षण में आप कर्तव्य निभा सकते हो, कर्म कर सकते हो, उसी में ज्ञान पा सकते हो, ज्ञान बांट सकते हो, उसी में आप पुरुषार्थ कर सकते हो। मुक्ति भी वर्तमान में ही है, भविष्य तो चिंताएं और वासनाओं के साथ है। अतीत तो पश्चाताप के साथ है, स्मृतियों के साथ है। वर्तमान आपके पुरुषार्थ के साथ है। इसलिए वर्तमान का क्षण अव्यक्त क्षण है, जो अभी व्यक्त हुआ भी नहीं, अतीत में व्यक्त हो चुका है। आपने क्या करना था कर लिया, अच्छा बोलना था बोल दिया, गाली गलौज करनी थी कर ली, सत्कार्य करना था कर लिया, बुरा करना था कर लिया, आपने पुण्य करना था कर लिया, पाप करना था कर लिया। अतीत का सारा जोड़ देखो तो उसके साथ व्यक्त है। आप अपनी फोटोग्राफ भी दे सकते हो, अतीत की सारी छवियाँ देख सकते हो। बचपन कैसे गुजारा, जवानी कैसे गई, आपने क्या किया, भले दूसरों को मालूम हो न हो, आपको तो भले मालूम है। सारा व्यक्त है आपके सामने, खुली किताब के भांति। भविष्य में सारी वासनाएं छुपी है। 5 मिनट में मैं करूँगा ना, तो इसका मतलब 5 मिनट का समय उस वासना को कंप्लीशन के लिए दे दो। 10 मिनट में पढ़ाई कर लूँगा तो 10 मिनट के लिए, समझ सकते हो आप। ये करना है, वो करना है, ये सारी स्वप्न की बातें भविष्य के साथ जुड़ी है, लंबा चौड़ा भविष्य। लेकिन वर्तमान एक क्षण का पुरुषार्थ करने का, कर्म निभाने का, समय शून्य करने का, काल के परे और काल से पूर्णतः शून्य हो जाने का। इसीलिए वासना में समय है, समय में वासना है। केवल क्षण में, मोमेंट में, वर्तमान में वासना नहीं है, वहाँ आपका वर्तमान जीवन है। अब इस क्षण में जो प्रवेश करता है वो इस क्षण में अव्यक्त में चला जाता है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, वो लोग अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और अव्यक्त में सिद्धियां होती है, अव्यक्त में शक्तियां होती है। शक्ति नाम बड़ा सुहावना है। शक्ति, हर एक व्यक्ति शक्ति का दीवाना है। हर एक को मालूम है शक्तिशाली बनना हमारा सौभाग्य है। हम ये भी जानते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे रहना चाहिए, शक्तिशाली व्यक्ति की उंगली पकड़कर चलना चाहिए, शक्तिशाली व्यक्ति के ही पनाह में जाना चाहिए। शक्तिशाली को ही सब ढूंढते हैं। जो शक्तिहीन हो गया है उस मुर्दे को हम शमशान पहुंचा देते हैं, कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं, क्योंकि शक्ति का काम ही नहीं रहा।
शक्तिहीन बलहीन कौन पूछेगा? आपका परिवार का सदस्य है, शक्तिहीन हो गया है, नाक पर बैठी मक्खी को उड़ा नहीं सकता है, आंखें खोल नहीं सकता है, गत प्राण हो गया है, मुर्दा बन गया है, आप कब तक गले लगाओगे? आप कहोगे अरे मेरा है ना, मेरा है, 50 साल तक इसके साथ जिया, छोड़ूंगा नहीं। लोग कहते पागल हो गया है, दिमाग सरक गया है, बुद्धि शून्य हो गया है, छोड़ उसको। 50 साल तेरे साथ भले रहा होगा, तेरा बेटा, तेरा पति, तेरा पत्नी बनकर रहा हो, कुछ भी बनकर रहा हो, लेकिन अब छोड़ तो क्यों छोड़? सवाल 50 साल का नहीं है, सवाल शक्तिहीन होने का है। छोड़ उसको। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शक्ति, शक्ति तो उपासना शक्ति की होगी। जहां उपासना शक्ति की होती है, साधना शक्ति की होती है, वहां योग प्रकट होता है, सिद्धियां प्रकट होती है, सिद्ध योग आ जाता है, राजयोग आ जाता है, भक्ति योग आ जाता है, ज्ञान योग आ जाता है, वहां योग आ जाता है। शक्ति। और कई वे मूर्ख होते हैं जो अपनी शक्ति का ह्रास करते जाते हैं, शक्ति को खत्म करते जाते हैं, शक्ति को बिखरते जाते हैं, क्योंकि शक्ति खत्म तो होती नहीं, बिखर जाती है। कुछ होते हैं बंदे जो शक्ति की उपासना करते और शक्तिशाली शक्तिशाली हो जाते हैं। बोले हाँ भाई, शक्तिशाली बनना है, कोई बड़ी चीज पकड़ लूं? नहीं, बड़ी चीज मत पकड़ना, वॉल्यूम पर मत चले जाना, सूक्ष्म चीज को पकड़ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा कर लेना। बोले क्या है? बड़े आम के पेड़ को पकड़ लूं? अरे मूर्ख, आम के पेड़ को पकड़कर कुछ नहीं होगा, आम के बीज को पकड़ ले। आम के बीज में वो ताकत है जो कई 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 पेड़ निर्माण कर सकता है। आम के पेड़ में वो ताकत कहा जो बीज में है। वैज्ञानिकों को समझ में आया, उन्होंने टिश्यू कल्चर जन्माया बोले तो उसकी खोज कर ली। टिश्यूज, छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, इतने इतने छोटे कि उंगली पर 10 भी बैठे, 50 भी बैठे, 100 भी बैठे, और उनसे 100 पेड़ जन्मा लेते हैं। क्या बात है? टिश्यू, इतनी ताकत उनमें है। हाँ है। तो एनीवे, मतलब की बात है कि सूक्ष्म की ओर यात्रा करो। और आओ चलो, आज हम सूक्ष्म की यात्रा में प्रवेश करते हैं। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे पार्थ, इस संपूर्ण जगत में जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, वे सब उत्पन्न होकर, माने बार बार उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के वश में और रात्रि के प्रवेश में लय होकर बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इनका पुनरुक्त होना, इनका रिपीट होना पुनर्जन्म कहलाता है। बड़ी सुंदर और सुहावनी सी बात है। ये कौन आपको रिपीट करवा रहा है? ये रिपीटेशन कौन करवा रहा है कि आपका जन्म भी होता है, आप जीते भी हो, आप मरते भी हो? कौन वो मृत्यु दिला रहा है आपको? और कौन मृत्यु के बाद में फिर जन्मा रहा है आपको?
कह तो दिया कि वो अव्यक्त है। वो कौन है अव्यक्त? हमें अब पहचानना है। हमें अब जानना है कि वो कौन है जो बार बार हमें पुनरुक्ति की ओर, पुनर्जन्म की ओर अग्रसर कर रहा है, हमें मार भी रहा है और हमें जन्मा भी रहा है। वो अव्यक्त कौन है? परस्त अस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा, अर्थात जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ऐसे हम 8वें अध्याय के 19 और 20वें श्लोक को अब अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कौन है अव्यक्त, कौन है व्यक्त और कौन है विलक्षण अव्यक्त? 3 बातों को समझना होगा। एक व्यक्त है, दूसरा अव्यक्त है और तीसरा उससे भी परे अव्यक्त है। परस्त अस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। अव्यक्त और व्यक्त के परे और तीसरा है, अव्यक्त से भी परे, जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है। 3 बातें आ गई। जो व्यक्त दिख रहा है वो शरीर है आपका, शरीर की इंद्रियां है, जो कर्म करने वाली इंद्रियां है, ज्ञान दिलाने वाली इंद्रियां है। चाहे आपके आंखें हो, चाहे सुनाने वाले कान हो, चाहे स्वाद दिलाने वाली जीवा हो, चाहे स्पर्श को अनुभव कराने वाली त्वचा हो, चाहे हाथ पैर हो, आपका संपूर्ण शरीर व्यक्त है। फिर अव्यक्त कौन है? आपका चित्त अव्यक्त है। आपका मन और मन की गहराई, आपका चित्त अव्यक्त है और उस चित्त के भी परे विलक्षण आत्मा परम अव्यक्त है। इसलिए हमारे खोज करने वाले लोगों ने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ऐसा विश्लेषण किया। क्या है वो बातें? जो बातें हमें कॉन्शियस के साथ जोड़ रही है, हमारा ये व्यक्त शरीर। सबकॉन्शियस हमारा चित्त जोड़ रहा है, अनकॉन्शियस हमारी आत्मा जोड़ रही है। बड़ा ही विशेष है। इस अव्यक्त को जुड़ जाओ और अव्यक्त की शक्तियां पाते जाओ और परम शक्तिशाली अव्यक्त के साथ जुड़ो और परम शक्तिशाली हो जाओ। भाई साहब, एक बात तो दरअसल बता दूं आपको, आपका जो व्यक्त शरीर है, ये जब तक शक्ति के साथ होता है तब तक आपकी उम्र बढ़ती है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, बढ़ती है। धीरे 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 बुढ़ापा आता है, ताकत कम होती है, क्षीण होता है, छोटा 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 छोटा, और उसका ताकत कम होने की वजह से एक दिन समाप्त हो जाती है। फिर ताकत समाप्त होती है, मृत्यु आ जाता है। तो शरीर के साथ यदि देखो तो आपको यही पता चलता है कि ये शरीर एक सीमित ऊर्जा के साथ, लिमिटेड ऊर्जा के साथ, लिमिटेड क्षमता के साथ बड़ा होता है और लिमिटेड क्षमता के साथ फिर धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त हो जाता है। हर एक स्थूल की बात ऐसी ही है। इसलिए शरीर पर जितना गौर कर रहे हो तो शक्ति आपको दिखाई देंगी शरीर में, लेकिन यह भी दिखाई देगा कि आपकी आंखें उम्र के साथ में कमजोर हो रही है। अब तो चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ गई। अब आपके दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आपकी आंतें
उतनी पचाने की क्षमता नहीं रख रही है। आपके पैर और आपके घुटने अब जवाब देने लगे हैं, उतने भाग नहीं सकते आप। आपके हाथ उतने काम नहीं कर पाते हैं, कान उतना सुनाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब आपके कान तो जगह पर है, आंखें जगह पर है, पैर जगह पर है, घुटने जगह पर है, उनमें जो ऊर्जा है, शक्ति है, क्षमता है, वो क्षमता अब बिखरते जा रही है। धीरे धीरे वो क्षमता कम पड़ रही है। आपका दुख जवानी में कुछ और था कि ये चीज हासिल नहीं हो रही है, पैसा हासिल नहीं हो रहा है, पद नहीं मिल रहा है, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है, पत्नी नहीं मिल रही है। आपके खुद के अलावा जो अन्य भौतिक चीज़ें थी उनमें जो आकर्षण था वो नहीं मिल रहा, वो दुख था। अब जैसे जैसे आप बूढ़े होते जा रहे हो, वो चीज़ों की तो बात छोड़ ही दो, वो पैसे की बात तो दूर की बात है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात तो दूर की बात है। अब तो आपकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, अब तक कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, दुख बदलते जा रहा है। देखो अब दुख का कारण भी बदल रहा है। अब तो अन्न का पाचन नहीं होता, त्रिफला चूर्ण लेता हूँ, ये लेता हूँ, अब तो शरीर में वात घुस गया है, अब तो जोड़ों का दर्द है, घुटने जवाब दे रहे, चलना नहीं होता। अब परेशानियाँ हैं, पैसा है, बैंक बैलेंस है, पेंशन भी है, लेकिन फिर भी दुख है। दुख का कारण क्या है? अब क्षमता ही नहीं रही। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जवानी में जो भागदौड़ हो रही थी पैसे के लिए कि लग रहा था उससे सुख आएगा, उससे नहीं आता है। सुख आने का एक ही कारण है, जीवन खुश करने का एक ही कारण है, और वो है शक्ति। शक्ति की उपासना करो, शक्तिशाली बने रहो, आपका जीवन धन्य है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये शक्ति जो आप भौतिक चीज़ों में ढूंढ रहे थे, पैसे में ढूंढ रहे थे, नौकरी व्यवसाय में ढूंढ रहे थे, धन संपत्ति गहने और वस्त्रों में ढूंढ रहे थे, नाते रिश्ते और लोगों में ढूंढ रहे थे, उनको मोड़कर थोड़ा आपने शरीर की तरफ अपना ध्यान कर लिया और आँखों की, कानों की, हाथ पैरों की जो क्षमताएं हैं उसमें ढूंढने लगे। आपको शरीर का बल दिखाई दिया। अच्छी बात है कि आप भौतिक जगत से उपराम होकर थोड़ा शरीर की तरफ ध्यान देने लगे, अंतर्मुख जो हो गए। अच्छा हुआ कि अब आपको धन के पीछे भागना नहीं पड़ता। आपको पता चल गया कि शरीर को कितना पर्याप्त है और उतने में आप खुश होने लगे, है ना? यानी धन के लिए जो आपको 5 साल का प्लान बनाना पड़ता था, 5 साल के लिए आपको उस धन की वासना के लिए जितना भागना पड़ता था, अब आपने अपने शरीर को जितना लगता है उतने के लिए खुद को तैयार कर लिया है, तो वो वासना कम हो गई। 5 साल का समय आपने बचा लिया, वो ऊर्जा का व्यय बचा लिया और शरीर में ध्यान देकर शरीर के हो गए। तो चलो, समय आपने कम कर लिया, समय कम कर लिया इसलिए समय मिलने लगा, और समय मिलने लगा इसलिए शरीर का व्यायाम करने लगे। अन्यथा तो व्यायाम के लिए समय ही कहाँ है, क्योंकि बाहरी चीजों की वासना ही इतनी जोरदार है, समय उसमें ही इतना बीत जाता है कि शरीर की तरफ ध्यान दे तो कब दे। सही है या गलत है? थोड़ी वो वासना कम हो गई तो शरीर की तरफ ध्यान देना हो गया। अब शरीर में वासना आ गई तो फिर भोजन करना है, बार बार भूख लगती है। शरीर में वासना आ गई तो सेक्स करना है, बार बार याद आती है। शरीर है तो बार बार हर चीज़ के लिए फिर उसमें और ज़्यादा दौड़ धूप होने लगी। वासना तो अन्न की भी हो गई। अब जो समझदार है वो कहता है इसके लिए इतना समय दो, उसके लिए उतना समय दो, समय दो, राह देखते रहो, उसी में विचार करते रहो। उसकी जगह चलो अंदर में जाते हैं। और क्या है अंदर?
भौतिक जगत से शरीर में आ गए, अब शरीर के भीतर चलते हैं। तो शरीर के भीतर में भाई साहब एंट्री करते हो तो आप अपने मन के दायरे में आ जाते हो, अपने चित्त में प्रवेश कर लेते हो। और जो अपने शरीर के भीतर आता है वो फिर अन्न के लिए बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता, सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता। वो अपने भीतर के मन के चित्त के साथ हो लेता है और फिर सूक्ष्म में प्रवेश हो जाता है। भौतिक जगत बड़ा स्थूल है, उससे कम स्थूल हमारा शरीर है, उससे और कम स्थूल माने सूक्ष्म हमारा मन है। मन में प्रवेश कर जाओ। जैसे प्रवेश करते हो तो आंखें मूंद लेते हो, आंखें बंद हो जाती है तो समझना आप ध्यानस्थ हो गए हो। लेकिन आंखें बंद करके यदि आप भौतिक जगत की, पैसे की, दुकान मकान की ही याद करते रहोगे तो आंखें केवल बंद है, लेकिन हो तो स्थूल में ही। शरीर के वासना की, कामना की ही याद करते हो, अन्न की ही बात करते हो तो स्थूल में ही। लेकिन ये बातें छोड़ देते हो, आंखें बंद हो जाती है, समझ लेना ध्यान में प्रवेश हो गया। फिर ध्यान में क्या होता है? चित्त से जुड़ने से क्या होता है? चित्त अपनी शक्तियों को प्रकट करने लगता है और चित्त की जो दशा हो गई थी, वासना के साथ जो चेतना भागती थी और यहाँ वहाँ हम बिखर जाते थे, अब चित्त एक हित हो जाता है, समाहित हो जाता है, एक केंद्रित हो जाता है और उसे अंतर्मुख चित्त से अब शक्तियाँ प्रकट होने लगती है। उसे अष्ट शक्तियाँ कहा जाता है, अष्ट सिद्धियाँ कहा जाता है। आपके चित्त की 8 शक्तियों से आपका सीधा सीधा सामना होना शुरू होता है। लोग कहते क्या होता है ध्यान से? कोई कहते शांति मिलती है, कोई कहते हैं विचारों से थोड़ा सा हम बाहर आ जाते हैं। क्या मिलता है ध्यान से? कुछ नहीं, थोड़ा देर के लिए विराम मिल जाता है, विश्रांति मिलती है। कोई कहता है कि परेशानी से थोड़ा सा हम दूर हो जाते हैं। अरे रुको, ये तो ध्यान की कुछ भी बात नहीं है, छिलके हैं ऊपर के। क्या मिलता है ध्यान से? क्या होता है चित्त के साथ एक रूप होने से, अव्यक्त के साथ जुड़ने से? अव्यक्त की उन शक्तियों का आपको प्रमाण मिल जाता है, जिसके प्रमाण के साथ आपका ये स्थूल शरीर प्रकट हुआ है। आप बस आम के बीज में आ जाते हो, जिस बीज से फिर अंकुर भी निकलता है, जिस बीज से वृक्ष भी बनता है, कल्प वृक्ष, मीठे आम भी लगते हैं। शक्तियों का वो स्थान है जिसे हम अव्यक्त कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो कहते अव्यक्त के भी परे अव्यक्त है, वहाँ चलो। हम अव्यक्त में तो चले, पहली सीढ़ी पर तो चले। तो क्या आप तैयार हो? जो तैयार है हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब एक बात आपसे कह दूं मैं, ध्यान करना है तो क्यों करना है? जैसे बच्चा पूछता है ना, माँ तू मुझे गणित की पढ़ाई क्यों करवा रही, साइंस क्यों पढ़ा रही है, अंग्रेजी क्यों पढ़ा रही, बता तो। बेटा तुझे बड़ा बनना है ना, बेटा अफसर बनना है ना चाचा जैसे, बेटा पायलट बनना है ना, बेटा तुझे ये बनना है ना। तो वो उससे जो कुछ आविष्कार होने वाला है वो जानता है, इसलिए उसमें दिलचस्पी लेता है। पढ़ाई क्यों करूं? ये उसका आविष्कार है, ये उसका बाद में आपके लिए चमत्कार है। तो वैसे ही ध्यान में जाऊं तो क्यों जाऊं? केवल विश्रांति के लिए? उससे तो क्या है, नींद की गोली ले लो तो काम हो जाएगा। ध्यान में क्यों जाऊं? ध्यान में इन शक्तियों का संधान होगा,
ध्यान में ये सिद्धियां तू प्राप्त करेगा, ध्यान में तू राजयोगी बन जाएगा, ध्यान में तू अपनी क्षमता को देख पाएगा। हमें हमेशा शक्ति का आकर्षण रहा है कि हम शक्तिशाली बन जाए ना तो फिर क्या कहना। क्या करोगे आप? नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वो जो मेरा चचेरा भाई है ना, उसको जरा ठिकाने लगाना है। वो मेरी मौसेरी बहन है ना, वो जरा ज़्यादा बताती है कि उसकी शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है। मुझे भी शक्ति बतानी है कि मैं भी कुछ हूँ। क्या करोगे शक्ति से? नहीं, मैं भी बहुत पैसा वाला हो जाऊंगा। जितनी शक्ति ज़्यादा उतने चमत्कार ज़्यादा, उतने लोग आएंगे, अरे बाबा जी, अरे दीदी दीदी, आप कितने महान हो। इसके लिए करना है क्या? यदि आपकी ऐसी कोई आस्था होगी तो आप रहने दो, आप शक्ति का संधान नहीं करो तो अच्छा है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो साधना करते भी हैं, शक्ति पा भी लेते हैं, सिद्ध हो भी जाते हैं, लेकिन उन्हीं सिद्धियों से अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कई लोग सिद्ध हो जाते हैं और किसी के सर पे हाथ रख देवे तो उनकी बीमारी भी छू हो जाती है। उनको बड़ा अहंकार होने लगता है, मैं सिद्ध हो गया और किसी की बीमारी मैंने दूर कर ली, दूसरे के सर पे हाथ रखा, उसकी बीमारी दूर कर ली, अब तो मैं बाबा बन गया, अब तो मैं महाराज बन गया, और हो गया उसका बेड़ा गर्क। जितना वो स्थूल के साथ जुड़ जाता है, जितना लोगों के साथ जुड़ता रहे, फिर इतने लोग हो गए, फिर और लोग होंगे, फिर इतने लोग मेरे शिष्य हो गए, फिर और हो जाएंगे, फिर उन्होंने इतना पैसा दिया, फिर और आ जाएगा, हो गए, फिर आप स्थूल के साथ जुड़ गए। तो शक्ति आपके भीतर जो सिद्धि देने के लिए थी, उस चित्त के साथ आपका अब लगाव नहीं रहा, उसके साथ जुड़ना नहीं रहा, तो सिद्धि आती जैसे है वैसे चली भी जाती है। बड़ी विशेष बात है ना। हवा जोर से आती है तो जोर से वापस चली जाती है। पानी का बहाव जितने जोर से आता है उतने जोर से निकल जाता है। पानी का बहाव जितने धीरे से आता है उतना धीरे से जाता है। आप समझ रहे हो? पानी को बहुत आराम से भेजो, आप एक चैनल से बहुत आराम से जाएगा, 5 मिनट लेगा। बड़ी फोर्स के साथ डाल दो, फोर्स के साथ निकल भी जाए, आया गया चला गया। वैसे कई लोग होते हैं जिनके पास धन आया गया, ज्ञान आया गया, सिद्धियां आई गई, शक्ति आई गई, क्या बात है, अमीरी आई गई, क्या बात है। आप समझ रहे हो? मेरी इस व्याकुलता को समझ रहे हो क्या? रातों रात जो अमीर बनना चाहता है ना, रातों रात वो गरीब बनने की कगार पर खड़ा होता है। रातों रात जो अपना नाम करना चाहता है ना, वो रातों रात कंगाल भी हो जाता है, कहाँ गुम हो जाता है समझ में नहीं आता। रातों रात जिनको लॉटरी लग जाती है ना, अचानक से 10 करोड़ आ जाते हैं ना, वो रातों रात भिखारी भी हो जाते हैं। हालांकि पहले जो है वो भी लुटा देते हैं। आप समझने की चेष्टा करो। इसलिए अध्यात्म ने कहा, चरय वेती, धीरे 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 चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, भागो 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 भागो, गया 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 गया, आया आया आया। ये क्या बात है? इसे संसार कहते हैं। इसलिए दीदी समझ लेना, आज यदि पति बहुत मेहरबान है आप पर और बहुत खुश करने के लिए बहुत आपको लालच दे रहा है, समझ लेना कि आज बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। लेकिन उसका प्रेम समझा ही नहीं, इतना शांत प्रेम है। आप कहते प्रेम करता है या नहीं, समझ लेना उतना ही शांत रहेगा, वो झगड़ा करेगा भी नहीं।
जितना धीमी गति से आपका विकास होगा, जितना ग्रेजुअली आप धीरे 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 प्रयास करोगे, साधना में भी वैसे ही जाओगे, उतना ही आप उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को, उन ध्यान की अवस्था को टिका पाओगे। क्योंकि आपकी चेतना चित्त के साथ में हमेशा बिखरते जाती है, हमेशा चित्त जैसा डायरेक्शन देता है वैसी चेतना भागती है। चित्त कहता है भौतिक जगत के साथ जुड़ जा, जुड़ गई। गहनों के साथ जुड़ जा, जुड़ गई। शरीर के साथ जुड़ जा, जुड़ गई। चित्त के साथ जुड़ जा, खुद के साथ जुड़ जा, जुड़ गई। ये चेतना है भाई साहब, चित्त जैसा डायरेक्शन देता है वैसे करता है। और चेतना जहाँ जहाँ पर जाती है वो स्मृतियाँ चित्त में अंकित हो जाती है और चित्त को उकसाते रहती है कि मैंने पहले वो किया था, अब डबल करूँ क्या। यही तो विशेष बात है। लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? आपकी चेतना किसी एक व्यक्ति पर पड़ गई तो चित्त ने वहां पर आकर्षित होना चेतना के लिए कह दिया। चेतना वहां पड़ी, उस व्यक्ति से आप आकर्षित हो गए। अब चित्त में वो स्मृति आ गई। अब चेतना बार बार वहां जा रही है, उस व्यक्ति के सामने से जाने के बाद में भी ढूंढ रही है कि अरे उसका फोटोग्राफ मिलेगा क्या, अरे उसका कोई वीडियो मिलेगा, उसके कोई दोस्त है, उसका कोई पहचान वाला है, वो कोई दिलाएगा क्या, उसको कहाँ ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, वहाँ ढूंढूं। आपका चित्त अब वो नहीं है, फिर भी उसके लिए व्याकुल है। क्यों? क्योंकि चित्त, चेतना और विषय हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब आपका चित्त जिसमें शक्तियां है, 8 शक्तियां है, इन 8 शक्तियों के साथ ही जुड़े रहना, उस चेतना को उस चित्त के साथ ही जोड़े रखना, ये एक बड़ी साधना है। साधना क्यों? क्योंकि चित्त बार बार बाहर आकर्षित होता है, वह न करते हुए अपने खुद के साथ जोड़े रखे, उसको साधना कहते हैं। आप पैर हिलाते जा रहे हो, बैठे बैठे हिला रहे, आपको कहा कि पैर मत हिलाओ, बस चुपचाप बैठे रहो, तो आपके लिए वो साधना बन जाएगी। यार वो आदत है ना पैर हिलाने की, और आप क्या मुझे बोलते हो कि पैर मत हिलाओ, बस शांत बैठे रहो, तो वो साधना का मतलब है जिसका हमें अभ्यास नहीं है और अब करना है वो साधना। कोई क्रिकेट की साधना करता है, इसका मतलब क्रिकेट खेलते खेलते उसकी बॉल गलत दिशा में जाती है, स्टंप पर नहीं जाती, तो बॉलर को अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन बॉल स्टंप पर ही जाए। कहने का मतलब है साधना आपको चित्त की करनी ही पड़ेगी, और उसे कहते चित्ती साधना। चित्त की शक्तियाँ मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ बोला, ताकि आप अपनी साधना को समझ सके और उच्चतम साधक बन सके। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जोर से आने वाला पानी जोर से चला जाता है, स्पीड से आने वाली हवा स्पीड से चली जाती है, बड़ा तूफान आता है और चला भी जाता है, बड़ी बाढ़ आती है चली भी जाती है, लेकिन संत बहने वाली शांत नदी वर्षों तक बहते रहती है। वैसे ही आप साधना किए चले गए नहीं, आपका चित्त आया किसी पर चला गया नहीं, लगातार चित्त अपनी शक्तियों के साथ जुड़ा रहे, चित्ती साधना करते रहे, सिद्ध साधना करते रहे। राजयोग उसी को मिलता है जो राजा समान अपनी शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। अब जब आप अपनी शक्ति से जुड़ गए और जुड़े ही रहेंगे तो ये शरीर कमज़ोर हुआ क्या और गिर पड़ा क्या, आपको क्या फर्क पड़ेगा? यदि भाई साहब
आपके पास नोट छापने का छापखाना है और आपके पैसे कोई लेकर भाग भी गया, आप उस पर हंसेंगे, अरे मूर्ख, तू भाग रहा है, मेरे पास छापखाना है, देख आज छाप लेता हूँ, फिर से करोड़ छाप लेता हूँ। आप समझ रहे हो? कोई व्यक्ति है जिसकी आमदनी हर सेकंड को चालू है और उसके सामने कोई चोर आया, उचक्का आया और वो पैसे लेकर भागा भी, वो कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जा भाई पूरा। लेकिन जिसका अपना कुछ नहीं है वो मुट्ठी में पकड़ कर रखेगा, 1 रुपया पकड़ कर रखेगा, ये मत लेकर जा तू, बोले ये दे दे नहीं तो जान ले लूंगा तेरी, बोले जान ले ले। बोले क्या तेरी जान तेरे 1 रुपये से सस्ती है? हाँ। बोले जान, वो पैसा ही नहीं रहा तो जान क्या काम की। जिन लोगों के पास अपनी खुद की चिति शक्ति के साथ, अपनी अष्ट सिद्धियों के साथ जुड़ने की ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, वो भौतिक चीज़ें पकड़ कर नहीं रखेगा तो क्या रखेगा? आपने जो चीज़ें पकड़ी है ना, आपके गहने हो, कपड़े हो, आपका मकान हो, दुकान हो, पत्नी हो, बच्चे हो, शरीर हो, ये जो भी पकड़ रखा है, कारण ये है कि आपका चित्त अपनी खुद के शक्तियों के साथ जुड़ा नहीं है। इसलिए अब 2 फायदे हो जाएंगे। पहला कौन सा? आप अपनी खुद की शक्तियों से एक रूप हो जाएंगे, वाकिफ हो जाओगे, आपका सामना हो जाएगा कि ये मेरी शक्ति है, तो फिर आपको भौतिक चीज़ों की पकड़ अपने आप छूट जाएगी। मुक्ति चाहते हो ना, मुक्ति ऐसे मिलेगी। दूसरी बात, भौतिक चीज़ें छूट गई इसका मतलब वो नहीं रहेगी या फिर वो नदारद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं, वो जगह पर पड़ी रहेगी, लेकिन आपको उसके प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति नहीं रहेगी और आप जब चाहे उन चीज़ों का उपयोग करके उनको फेंक भी देंगे। यूज़ एंड थ्रो। आप तो यूज़ होने के बाद में भी उसको पकड़ कर रखते हो ताकि वो निकल न जाए, और उन चीज़ों को पकड़ने की वजह से जो सही जगह जाना चाहिए वहाँ ध्यान जाता नहीं, चेतना जाती नहीं। तो आप समझ रहे हो, मैं आपकी ये पूर्व तैयारी इसलिए कर रहा हूँ कि आप चिति शक्ति की साधना के लिए तैयार रहे, उसको मामूली न समझे। आपकी मुक्ति भी इसी में है और राजा पद भी इसी में है। कृष्ण, यही तो विशेष था कृष्ण के पास कि कृष्ण को जैसे ही उनकी जन्मभूमि जहाँ पर वो छोटे से बड़े हुए नंद के साथ, यशोदा के साथ, जहाँ पर उनको पालन पोषण हुआ, उसको कंस ने जला दिया। बोले जला दे, कोई बात नहीं, हम निकले। वहाँ से दूसरी भूमि में गए, दूसरी भूमि जो राधा जी की थी, उनके पिताजी की थी, वहाँ से निकाल दिया, चले गए। फिर आ गए, कंस की वध हो गया, फिर वो भूमि में आए, वहाँ से निकाल दिया, चले गए। फिर गोमंतक पर्वत गए, वहाँ से चले गए, द्वारका चले गए, हर जगह जा रहे। लेकिन आज भी 5000 5,500 साल के बाद गए कहाँ है? हर एक के हृदय में तो है, जाएंगे कहाँ? उनको मालूम था कि मैं माने मेरा चित्त, मैं माने चित्त की 8 शक्तियाँ, मैं माने उससे भी परे अव्यक्त वो मैं हूँ। और वहाँ एक बार कोई पहुँच जाए तो उस परम धाम में उसकी एंट्री हो जावे। परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। हम उस परम अव्यक्त की बात नहीं, अभी सिर्फ चित्त के अव्यक्त की बात कर रहे हैं। जो चित्त आपको जन्मा रहा है, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको कई बातों का आपको एक चमत्कार दिखा रहा है, और
आपको वही चित्त मृत्यु की कगार पर खड़ा करके मृत्यु भी दिलवा रहा है और फिर जन्मा भी रहा है। वो चित्त वही माँ का गर्भ ढूंढता है, माँ के गर्भ में से उपयोग करके जन्म लेता है, चलते रहता है ये चित्त। इस चित्त की 8 शक्तियाँ हैं। आपको ध्यान करना है उन 8 शक्तियों का। और मैं एक बार और फिर से कह दूं, 8 शक्तियों का ध्यान एक साथ करेंगे तो 8 विषयों का काम हो जाएगा। आपको गणित, भूगोल, इतिहास, मराठी, अंग्रेजी, बीजगणित, भूमिति, साइंस में है आपका रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, कई विषय है। मैं कहूँगा कि सबका अभ्यास एक के ऊपर एक ऐसी किताबें रख कर नहीं करते आप। उसके लिए अलग समय देते हो कि ये गणित का पीरियड है, वो हो गया, हाँ अब ये भूगोल का पीरियड है, अब ये इतिहास का पीरियड है। आप समझ रहे हो तो अभ्यास में, हो तो पाठशाला में, लेकिन अलग अलग उसको आप समय दे रहे हो। वैसे ही 8 शक्तियों के लिए आपको समय देना होगा। चित्त की 8 शक्तियां। अब ये भी आपको कह दूं मैं कि आप जब अभ्यास करते हो तो उसमें से ज़्यादा रुचि आपको किसी को गणित में आती है तो किसी को भूगोल में आती है, किसी को इतिहास में आती है तो किसी को भाषाओं में आती है। लेकिन भले आपको रुचि किसी में भी आए, लेकिन पास होने के लिए आपको 40 मार्क तो हर विषय में लाने ही पड़ते हैं। हाँ भाई, सही बात है आपकी। और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि उनको सब विषयों में डिस्टिंक्शन होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि सब में 90+ आ जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं सब में आउट ऑफ। उसको कृष्ण कहते हैं, महावीर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं। सब में आउट ऑफ, अष्टसिद्धियां। अब आपके मन में आया होगा वो कौन सी शक्ति है, वो तो बताओ। कौन सी शक्तियां हैं? जो चित्त की 8 शक्तियां हैं और इन 8 शक्तियों का आपको अभ्यास करना है। चलो शक्तियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आपके चित्त में ध्यान करना है तो सबसे पहली शक्ति अंतर्मुखता की शक्ति है। अंतर्मुख होने की शक्ति पहली शक्ति है, अंतर्मुख होने की शक्ति। दूसरी है सहन शक्ति। हर एक व्यक्ति का सहन करना कम ज़्यादा होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सहन कर पाते हैं और कुछ लोग सह ही नहीं पाते। जो नहीं सह पाते वो क्रोधित हो जाते हैं, नहीं सह पाते वो भयभीत हो जाते हैं, नहीं सह पाते वो टूट जाते हैं, नहीं सह पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं सह पाते वो बिखर जाते हैं, नहीं सह पाते वो कोने में जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। सहन करने वाले और न सहने वाले दोनों में बड़ा अंतर है। मैं आपको मामूली बातों के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। आपके चित्त की ये शक्तियाँ हैं जो आपको अभ्यास करके प्रकट करनी है। और जो अपनी शक्तियों को प्रकट करना जान लिया, समझ लेना इस विश्व में वो राजा बनकर, सम्राट बनकर आ गया। सब अंतर्मुख नहीं होते ना। आंखें बंद भी कर लो जबरन, तब भी अंतर्मुख नहीं हो पाते। कानों में उंगलियां डाल दो, कान बंद करने की कोशिश करें, फिर भी अंतर्मुख नहीं हो पाते। उपवास रखते हैं कि आज दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, फिर भी नहीं हो पाते। और कुछ तो इतने अंतर्मुख होते हैं कि भरी बाजार में उनको छोड़ दो, कोलाहल है, आवाज है, फिर भी इतने अंतर्मुख है। बड़ी आश्चर्य की बात है ना। युद्ध की भूमि है, कोलाहल है, रणशिंक है, कितने लोग रण में शंखनाद कर रहे हैं,
घोड़ों की आवाज़ हो, हाथियों की आवाज़ है, लोगों की चित्कार है, और इन सब लोगों को देखकर आकाश में पंछी आवाज़ कर रहे हैं, धूल मिट्टी है। ये सब कुछ भयंकर वातावरण में भी अंतर्मुख होकर गीता का ज्ञान देने वाला कृष्ण भी तो है। सोच के परे है भैया। क्यों? क्योंकि ये चित्त इस चेतना से, वासना की वजह से भौतिक के साथ जुड़ा है। और कृष्ण का चित्त चिति शक्ति के साथ अंतर्मुखता की उस महानतम अभ्यास की वजह से, उस साधना की वजह से अपने भीतर की शक्ति के साथ जुड़ा है। तो पहली है अंतर्मुखता की शक्ति, इसे आपको विकसित करना होगा। दूसरी है सहन शक्ति, उसे आपको विकसित करना होगा। तीसरी है सामना करने की शक्ति। आपके चित्त की शक्ति कोई मामूली बात नहीं है। बोले सामना क्या करना है हमको? भैया जी, आपके लिए सब अनुकूल होगा ऐसा कैसे सोच लिया आपने? अनुकूलता प्रतिकूलता लगी रहेगी। आपके लिए कुछ फेवरेबल होगा, कुछ एडवर्स होगा, कुछ आपके लिए हित चिंतक होंगे, कुछ हित शत्रु भी होंगे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को केवल नमस्कार करने वाले ही थे, कृष्ण को केवल प्रेम करने वाले थे। कृष्ण को गालियां देने वाले कई थे। शिशुपाल 100 गालियां देखकर भी नहीं थकता था। कृष्ण का वध करने के लिए असुर पर असुर भेजे जा रहे थे, खुद के मामा ही थे। सामना करना है आपको उस मामा का, सामना करना है आपको उस पूतना का, सामना करना है आपको उन दुष्टों का, सामना करना है उनका जो पेड़ों पर चढ़ा रहे हैं और धड़ाम से गिरा रहे हैं, सामना करना है जो आपकी अच्छी अच्छी आदतों को बिगाड़ने के लिए खड़े हैं। सामना करना है आपको हर उन चीज़ों का जो आपको उकसा रहे हैं, वासना में भड़का रहे हैं। सामना करना है उन आसक्तियों का। समझ रहे हो आप? हर एक शक्ति की आपको जरूरत तो है, लेकिन आपने उस शक्ति की तरफ देखा ही कब और संधान किया ही कब, साधना की ही कब? वो तो बाई चांस योगा योग है कि आपके भीतर से सहन करने की शक्ति आ जाती है और उतना अपना सहन करना शुरू करते हैं। किसी बहन को पूछा, दीदी आपका बच्चा इतना शैतान है, इतना आपको तकलीफ देता है, आप सहन कैसे करती हो? किसी को पूछा कि आपका पति इतना शराबी है, इतना परेशान करता है, कैसे सहन कर लेती हो? बोले पहले तो मुझे भी सहन नहीं होता था, मैं भी बड़ा क्रोध कर लेती थी, लेकिन धीरे 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 वो अपना है और सहन करना है और सहन करने की क्षमता बढ़ानी है। अभ्यास करती गई तो आज 5 साल के बाद में मैं इतना सहन कर सकती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे क्या करना है कर ले। इसका मतलब समझ रहे हो? सहन करने की शक्ति को उसने विकसित करके प्रकट कर लिया है, उसकी वो सिद्धि बन गई है। आप समझ रहे हो? अभ्यास साधना क्या बात है? अंतर्मुख होने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, वैसे ही समेटने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जैसे कछुआ काम होने के बाद में समेट लेता है अपने अंगों को, अननेसेसरी सुअर के भांति बस दिन भर खाते रहना, दिखा इसलिए खाते जाओ, दिखा इसलिए खाते जाओ, नहीं, काम हो गया, समेट लिया, 600 साल तक जीता है।
कुछ कछुए 200 साल जीते, कुछ 250 साल जीते हैं, 350 साल जीने वाले कछुए, 600 साल तक जीने वाले कछुए देखे गए। ये क्या बात है? ढूंढो गूगल पर, क्या है कछुए की लाइफ स्पैन क्या है। समाहित कर लो, अपनी इंद्रियों को समाहित कर लो। समाहित करने की, समेटने की शक्ति आप में आनी जानी चाहिए। हम समेट रहे हैं ना, पैसा समेटते हैं, धन समेटते हैं, गहने समेटते हैं, तो समेटो ना। किसने कहा आपको धन समेटो नहीं? धन भी समेटो, गहने भी समेटो। लेकिन किसी ने आपके गहने को धक्का लगा दिया तो आपको हार्ट अटैक आ रहा है, ये कहाँ की शक्ति है? आपके पास धन हो तो इतना हो जितना नगर में सबके पास है, उतना अकेले के पास हो, आपको आशीर्वाद दे दिया चलो। लेकिन साथ में आपको ये भी शक्ति हो कि कोई यदि आपके धन को धक्का लगा देवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा नगर जितना धन कमाया नहीं पाया, उतना अकेले ने जब कमाया था तो और आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना आप अपने इंद्रियों को समेट सकते हो, इतनी ताकत है, समेटने की क्षमता है आपकी। ये चित्त की शक्ति है भाई साहब। युद्ध की भूमि में कैकेयी ने मदद की और दशरथ जी ने वरदान दे दिए। 3 वर ऐसे ले लो जो मांगो। बोले अब नहीं, जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। अब वरदान कौन देता है? भिखारी देता है या राजा देता है? निर्बल दुर्बल देता है या बलवान देता है? बोले बलवान देता है ना, भिखारी क्या देगा? तो बलवान ने तो 3 वरदान दे दिए। अब यही बलवान के वरदान जब मांगे गए कि राम जी को वनवास में भेज दो, तो उनका बल कहा गया था कि वो हार्ट अटैक से मर गए। राम राम करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए। यदि ये बल नहीं है कि आपका धन, आपका पुत्र, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपके जो है वो कोई लेकर जाए फिर भी धक्का ना लगे, इतने आप सक्षम हो जाए, समेटने की शक्ति है। समेट लो अपने आप को। समझ रहे हो आप? आपके भीतर ये शक्ति है चित्त की। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। भाई साहब, यहाँ से हम अकोला में रहते हैं, अकोला के पास में खामगांव पड़ता है। खामगांव के पास एक जलम करके स्टेशन आता है। एक देशमुख करके थे, 50-52 साल की, 55 साल की उम्र रही होगी। बस में सफ़र कर रहे थे, उनका बेटा भी उसमें था। एक रेलवे की टक्कर होने से वो बस पूरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और पूरी बिखर गई, टूट गई। ये देशमुख काका, जगह नहीं थी तो बाद में चढ़े थे, तो दरवाजे में थे, दरवाजा टूट गया, ये बाहर फेंके गए। ये जिंदा थे, खरोच आई थी। जब थोड़ा सा होश आया तब समझा कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में अब लोगों को ढूंढ रहे हैं। बेटे को देखा तो बेटे के सिर से एक यहाँ से सलाख गई थी, बाहर निकली थी, ऑन स्पॉट डेथ हुई थी। अब समेटने की शक्ति जिनके पास होगी वही उसको सहन कर पाएगा। वरना मेरा बेटा मर गया, अकेला बेटा था, इकलौता बेटा था, मर गया, वो वहीं पर बेहोश होते थे, शायद प्राण त्याग कर लेते थे। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, ये जो अन्य लोग हैं उनकी सेवा कौन करेगा? गांव के लोग तो बाद में भाग कर आए भाई साहब। रेलवे क्रॉसिंग पर इन काका ने कई लोगों को बाहर निकाला, उन लोगों के साथ में अस्पताल गए, बेटे की अर्थी गांव में लेकर गए। अन्य लोग, देशमुख काका ने कहा कि जब तक इन लोगों की सेवा पूरी नहीं होती मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। खामगांव में आकर 16 लोगों की जान बची और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको कि इन्होंने अपने बेटे के मृतदेह को पकड़कर रोया नहीं, अपने कर्तव्य को निभाया है, 16 लोगों की जान बचाई है।
समाहित कर सकते हो, समेट सकते हो अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी सारी उन बातों को समेट कर उस समय आपकी ताकत। दशरथ जी को तो 4 बेटे थे, एक बेटा गया है जंगल में, वो भी इतना होनहार है, इतना कैपेबल है कि जंगल में मंगल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके लिए प्राण त्याग कर दे। समेटने की शक्ति का आविष्कार नहीं हुआ है। आपको ये सिद्धियां पाना है क्या? जरूरत कब किसकी पड़ेगी पता नहीं भाई साहब। जीवन जी रहे हो, लेकिन जीवन में ऐसा ना हो जाए कि नियति ने हमारे साथ क्या कर लिया, मेरे बेटे को मार दिया, भगवान तू है कि नहीं, क्या पाप किया था हमने, हम तो पुण्यवान थे। अरे तो दशरथ राजा ने कौन सा पाप किया था? हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होगा। तो कृष्ण ने कौन सा पाप कर लिया था कि पूतना मारने को आ रही है, कि कंस मामा, खुद के मामा ही मारने को आ रहे हैं? कौन सा कर लिया था? इस विश्व में कुछ अनुकूल होगा, कुछ प्रतिकूल होगा, कुछ घटेगा। आपको सब सहन करने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुख होने की क्षमता चाहिए, अपने आप को समेटने की क्षमता चाहिए। मैं तो अभी तक पूरी 8 अलग अलग शक्तियों के बारे में बोला भी नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी शक्तियों के बारे में जानना तो जरूर चाहते हो। इतना तो जरूर बता दूं कि ये शक्तियाँ साधना करके, अभ्यास करके ही प्रकट होने वाली है तो चित्त में, लेकिन प्रकट नहीं होने वाली। आप राजा नहीं बनेंगे, सम्राट नहीं बनेंगे। कैसे साधना करनी है, कैसे भीतर उतरना है, आप उत्सुक हो इसलिए बताया जा रहा हूं। है तो 8 बड़ी महत्वपूर्ण, अगले सेशन में पूर्ण होगी क्योंकि अभी समय हो रहा है। लेकिन भगवान ने कह तो दिया, भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे परस्तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सब सर्वेषु भूतेषु नाश्यस्तु न विनश्यति। ये जो अव्यक्त की बात कर रहा हूँ, ये अव्यक्त की शक्तियों का तू चमत्कार देख तो सही। और फिर चमत्कार जब देखेगा तो उस अव्यक्त के भी भीतर और अव्यक्त है, उस आत्मा में प्रवेश करेगा तो फिर क्या कहना। परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते, तुझे कभी नष्ट नहीं होना पड़ेगा। अनश्वर, निराकार, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा की उपाधि से तू नवाजा जाएगा, तेरा कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही, बचा हुआ अगले सेशन में। धन्यवाद।